हेलो योद्धाओं, एक बार पुनः आपका एग्जाम में स्वागत है। हमने घटना चक्र एक अतिरिक्तांक आया था एक, उसके हमने 2 पार्ट आपको कराए थे। हमने कहा था पूरे 1 साल का करंट है उसमें, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। 2 पार्ट हो गए थे, आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसका जैसा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम IMP से डिकोड कर देंगे। आगे देखते हैं। 16 मंत्रालयों और 7 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाने के लिए लॉन्च किया गया राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान है। 16 मंत्रालय शामिल हैं इसमें और 7 बुनियादी ढांचा। हमने आपको जब पढ़ाया था बजट, उसमें भी बताया था आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, लॉजिस्लेटिव पार्क है। ऐसे जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 7 स्तंभ हैं। 16 मंत्रालय तो किससे है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक है, इस बार बजट में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय पर राशि कितनी है? 100 लाख करोड़ रुपए। 100 लाख करोड़, सोचिए, 1-2 लाख नहीं, 100 लाख करोड़ रुपए। फिर दूसरा देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। आगे आ जाइए। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र खोला जाएगा। अटल कम्युनिटी का मतलब होता है, मतलब अटल जी तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे कम्युनिटी इनोवेशन मतलब जैसे कि जो युवा है, जो वो आविष्कार या खोज जो भी ये करते हैं, उनके लिए एक सेंटर खोला जाएगा, जिससे उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको जो है पब्लिकली लाया जाएगा। तो ये जयपुर राजस्थान में। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आप डाल लीजिए। अगला, विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस लाने वाला राज्य राजस्थान है। फिर 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो स्वच्छ शहरी मिशन योजना की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर लिख लेना। और इसको जो है इसका 2.0 लाया गया है। ठीक, तो उसको जो है 2025-26 तक जो है लॉन्च किया जाएगा। इसमें है क्या? इसके तहत अमृत योजना लाई गई है 2.0 दूसरा, जिससे 25 और 26 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत हर घर में पानी उपलब्ध कराया जाएगा और सीवरेज, जैसे जो शहरों में होता है सीवरेज जो है कनेक्शन, क्योंकि ये शहरों के लिए है ना कि ग्रामीण के लिए, तो सीवरेज कनेक्शन जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, तो कब तक बढ़ाया गया है? 2025-26 तक। ये आप याद रखना, अमृत योजना को 2025-26 तक, वही बात है। परिव्यय इसका 2,77,000 करोड़ रुपए का है। ठीक, तो नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? जून 2015 में अमृत योजना का शुभारंभ किया था। वह भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह जिसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का प्रबंधन संभाला है, अडानी समूह। अडानी समूह जो है, इसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, कहाँ है ये सबको पता होगा। हवाई अड्डा लखनऊ में है ये। और चौधरी चरण सिंह जो है भारत के 5वें PM थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, चौधरी चरण सिंह नाम कब पड़ा? 2008 में नाम पड़ा, क्योंकि 2008 से पहले इसको अमौसी एयरपोर्ट कहा जाता था। ठीक, तो ये किसके पास, एक तो ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाल लिया अडानी समूह, और एक जो है चौधरी चरण सिंह का भी 10,000 करोड़ में कुछ इसका जो है ठेका लिया है इन्होंने। फिर भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई लंबी दूरी की मालगाड़ी त्रिशूल और गरुड़ अभी हाल ही में शुरू की गई है 11 अक्टूबर 2021 को। चलिए आगे देखते हैं। वह राज्य जिसने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया है, तो नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और ये जो है केंद्रीय मत्स्य, कहाँ गया, और ये जो है केंद्रीय कहीं नहीं है इसमें, खैर है,
राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसने शुरू किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक, आपको हमने बोल दिया है कौन के किस मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के ये मंत्री हैं। ठीक, वह राज्य जहां उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, महाराष्ट्र है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये लेकिन आप याद रखना। नदी पशुपालन में होगा क्या? मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के कहाँ से स्टार्ट की गई है? ब्रजघाट, नरौरा, जो नरौरा में गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे है? ब्रजघाट जो है गढ़मुक्तेश्वर में है, और गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। कहाँ पे? हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर एक मेला भी लगता है हापुड़ में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित 29वें हुनर हाट का विषय था वोकल फॉर लोकल, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ठीक, मतलब वोकल फॉर लोकल हुनर हाट का है। इसको जो है जो लॉन्च करते हैं वो हुनर हाट, आप लोग बताइएगा कि किस मंत्रालय, मुझे नहीं याद आ रहा है कौन सा मंत्रालय इसको लॉन्च करता है। 29वें हुनर हाट, इसमें जो है लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय याद आ गया हमको। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है इसको लॉन्च करता है, और इसमें जो है हुनर देखा जाता है, जैसे कि चिकनकारी और ऐसे ही, मतलब हुनर हाट का विषय था वो वोकल फॉर लोकल। कौन सा? 29वां। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क बोर्ड का प्रधान कार्यालय स्थित है? राष्ट्रीय सड़क बोर्ड का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब एनसीआर में। विद्युत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ योजना बनाने वाला देश यूके। अच्छा, आप बताइए, स्वच्छ ऊर्जा जो है, हमने आपको बताया था कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ये किस एसडीजी लक्ष्य में आता है? तो ये जो है आई थिंक एसडीजी 7 में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 इनका जो है, इनको लॉन्च किया गया था 2015 में, 2016 से 2030 की अवधि के लिए, जिसमें 17 लक्ष्य थे और 169 जो है टारगेट थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सतत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन पर यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च किया है। किसने? महाराष्ट्र नीति आयोग ने हैंडबुक। किसमें? सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये याद रखना, ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, महाराष्ट्र में। अच्छा, आप बताइए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ठीक, ये एमपी से जो सांसद हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया है फिक्की, उत्तराखंड से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ देंगे। हाँ, ये देख लीजिए। वह राज्य सरकार जिसने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बोतल बंद पानी पे कौन से? सिक्किम है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चाचा चौधरी, ये इनकी एक कॉमिक्स बुक आती है इन पे। और नमामि गंगे योजना जो है कब से लॉन्च की गई थी? 2014 में लॉन्च की गई थी। ठीक, तो ये याद रखना, नमामि गंगे योजना का शुभंकर चाचा चौधरी को बनाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है प्रयागराज से। स्वच्छ भारत कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त 1995 में, और इसका नाम अब क्या किया गया? पीएम पोषण स्कीम। ठीक, याद रखना, इसके तहत बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में खाना दिया जाता है, क्योंकि उनका पोषण जो है जिसमें अच्छा रहे। नीति आयोग द्वारा
30 सितंबर 2021 को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया गया कार्यक्रम द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। इसमें भी पोषण की गुणवत्ता को टेस्ट किया जाएगा। वह स्थान जहां गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, नोवाखली, बांग्लादेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल जीवन कोष लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। तो जल जीवन मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य 2024 तक है। ठीक, सभी को जो है स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में जिला अस्पताल प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी कौन करता है? नीति आयोग द्वारा जारी की गई। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान को प्रारंभ किया गया था 25 अगस्त 2021 को। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा स्थायी सुजलाम अभियान को। ठीक, फिर 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए जिस मिशन का शुभारंभ किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव। नैनो तरल यूरिया मतलब एक जो है लिक्विड टाइप का बनाया गया है और जिससे जो है ड्रोन से छिड़काव सफलतापूर्वक स्थल परीक्षण किया गया। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में। नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कंपनी इफ़को है। इफ़को का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक, इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक, किसका? इफ़को का। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? भारत है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना, रिपीट कर लेना। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वयोनमन कार्यक्रम। ठीक, तो वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, ये याद रखना, वयोनमन कार्यक्रम। फिर इसके बाद मीठी क्रांति NBHM योजना संबंधित है शहद से, जैसा कि लग ही रहा है, मीठी योजना। वह मंत्रालय जिसने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1GP 1BC सखी योजना की शुरुआत की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्निक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का लोकार्पण किया गया है, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को लॉन्च किया है 2021 में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य खाद्य सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। पहला संस्करण 7 जून को 2019 को लॉन्च किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। ये भी कोई खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए, भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? NCRB जो है, NCRB ने इसको जारी किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अपराध सूचकांक जो है बहुत पहले से जारी किया जाता है, जैसा कि इसमें लिखा है 1953 से भारत में अपराध रिपोर्ट मतलब जारी की जाती है। प्रथम संस्करण 1953 में जारी किया गया था, ये 68वां है। ठीक, NCRB आपके लिए इस समय इम्पॉर्टेंट है। NCRB की स्थापना कब हुई थी? NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी। ये आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके जो है इस समय मुख्य हैं विवेक गोगिया 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जो इसका मुख्यालय जो है ये जो किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है।
भारत में अपराध 2020 में कुल कितने संज्ञेय अपराध पंजीकृत किए गए हैं? ये हो सकता है डाटा पूछेंगे नहीं, बट आपको इसमें एक, हाँ, संज्ञेय अपराध, इसमें संज्ञेय अपराध आया है, हो सकता ना पता हो आप लोग। कॉग्निजेबल क्राइम, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। जैसे आप देखते हैं फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस से पूछते हैं लोग कि वारंट कहाँ है आपका। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें बिना अपराध जो है वारंट के पुलिस उसमें जो है गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें ही कहते हैं संज्ञेय अपराध। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 66 लाख 1,285 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया 2021 में, कोई खास नहीं है। देश में खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गतिविधियों में ओपन डेफिकेशन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ODF, ओपन डेफिकेशन प्लस, ओपन डेफिकेशन ही होता है, प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 संचालित किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। हो सकता है आपको ही थोड़ा हिल रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन थोड़ा अगर आप ध्यान दे लेंगे, आवाज़ भी सुन लेंगे, तो उससे भी काम आपका हो जाएगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 से पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित किया गया 2018-2019 में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI एक कंपनी और RMI इंडिया के साथ जिस अभियान की शुरुआत की, शून्य मिशन। यह है कि मतलब परिवहन का इतना जो है इलेक्ट्रिक परिवहन का यूज करें जिससे जो है कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा ना हो सके और प्रदूषण ज़्यादा ना हो सके। शून्य अभियान का उद्देश्य जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाने में तेजी लाना है, वो शहरी क्षेत्रों के लिए है। शहरों में ही ज़्यादा वाहन चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के इतने शहरों को स्वस्थ शहर बनाने का सुझाव दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी जो रिपोर्ट है, 500 स्वस्थ शहर। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। उसी के स्थान पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। एक पहल ड्राइव नामक अखिल भारतीय विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। मंत्रालय जो है कानून और न्याय मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, ठीक। और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, ठीक। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, अभियान का उद्देश्य क्या है? घर घर न्याय दिलाना, ठीक। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। आपसे पूछ देंगे राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक। ऐसे पूछ देंगे आपसे। प्रथम बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपने वाला संगठन है सीमा सड़क संगठन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना BSF के द्वारा 1960 में, BSF का ही एक अंग है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी पहली महिला बनाई गई है मेजर आइना बनाई गई है, ठीक। ये आप याद रखना। वह राज्य जिसने मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नीट से छूट की मांग वाला विधेयक पारित किया है, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत चर्चित भी रहा था ये। EWS से रिलेटेड है ये। उत्तर प्रदेश का वासा है जहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, अलीगढ़। अच्छा, क्यों रखी गई, कौन है ये? तो 1915 में काबुल में इन्होंने, भारत से बाहर रहकर काबुल में भारत के लिए एक अस्थायी सरकार का जो है गठन किया था। उसमें ये राष्ट्रपति थे और PM थे बरकतुल्ला खां, मोहम्मद बरकतुल्ला खां PM बनाए गए थे, ठीक। इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये अलीगढ़ है। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन अहमदाबाद, गुजरात में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के नाम पर पीठ स्थापित, पीठ मतलब एक कह सकते हैं एक जो है ब्रांच ये खोल देंगे, ठीक। कहाँ? BHU में, BHU के कला संकाय में, ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट थी, एक और कौन थे नहीं याद है हमको इतने टाइम,
1916 में की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं। विश्व भर में स्थित 75 भारतीय मिशनों दूतावासों में स्थापित किए गए जाने की योजना है आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के तहत। भारतीय मिशनों दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने में विदेश मंत्रालय का सहयोगी कौन है? ट्राइफेड। अब ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी ट्राइफेड की। एक सेकेंड, 1987 में मिला है। ठीक, तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। ट्राइफेड का फुल फॉर्म हमने बता दिया आपको, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 में जो है, यहीं पे लिख देते हैं 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय सहकारी विपणन मार्केटिंग मतलब विपणन मतलब व्यापार, विपणन विकास परिसंघ। ठीक, तो इसके तहत जो है आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर योजना लॉन्च की जाएगी। फिर इसके बाद एक रैंकिंग आई है, तीसरी बार इस संस्थान को समग्र श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NRRF लॉन्च किया जाता है। इसके तहत जो शीर्ष स्थान IIT मद्रास को मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहला स्थान किसे मिला, तो IIT मद्रास। इंडियन रैंकिंग को तैयार कौन करता है? NIRF तैयार करता है, यही राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। इंडियन रैंकिंग 2021 में पहली बार स्थान दिया गया अनुसंधान संस्थानों को। यह NIRF भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडियन रैंकिंग 2021 का 6वां संस्करण है। ठीक, फिर PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना, अच्छा आप यहाँ देख लीजिए, आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री जो है वो हरदीप पुरी हैं। मैं भी डिजिटल योजना रेहड़ी वालों के लिए लॉन्च की गई है। PM स्वनिधि योजना को कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए लॉन्च किया गया 1 जून 2020 को। इसके तहत ये कोरोना टाइम में लॉन्च हुई थी कि जो है 10,000 रुपये बिना किसी गारंटी के रेहड़ी पटरी वालों को ब्याज वो उधार रकम ऋण दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, वह तीर्थस्थल जहां 10 किलोमीटर के परिधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांस एवं मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, आपको पता होगा इसी के निकट जो है एकदम सटी हुई बनी है शाही ईदगाह मस्जिद, जिस पर जो है विवाद चल रहा है, जैसे अयोध्या में ज्ञानवापी मस्जिद थी। फिर भारत सरकार के साथ युद्ध विराम, ये यहाँ पे ऐसा हो गया कि हमने वीडियो स्टार्ट नहीं किया और पढ़ाते चले गए, बाद में देखा कि वीडियो जो है चल ही नहीं रहा है। ठीक, इसलिए ये पेन चला हुआ है। भारत सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता करने वाला नागा उग्रवादी संगठन है निक्की, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक, ये एक तरह से नक्सलवाद है, वहाँ पे उग्र हो जाते हैं, वो जो है सरकार की योजनाओं से जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो है अपना अभियान चलाते हैं। 7 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है विद्यांजलि। विद्यांजलि में मतलब वॉलेंट्री रूप में आप बिना किसी कहे या बिना किसी जोर जबरदस्ती के आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक, विद्यांजलि पोर्टल का उद्देश्य स्वयं सेवकों अथवा दाताओं को स्कूल से सीधे जोड़कर योगदान में सक्षम बनाना। जैसे आप किसी स्कूल में डोनेशन दे दें या किसी स्कूल को जो है आप सीधे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाएं फ्री में, यही होता है विद्यांजलि पोर्टल के अनुसार होगा। शिक्षक पर्व 2021 को लॉन्च करने वाला मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। आपको बताना है कि शिक्षा मंत्रालय के जो है मंत्री कौन है इस समय। शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन सितंबर में किया गया। युवाओं को विदेश में अध्ययन और रोजगार प्राप्त करने के लिए विदेश सहयोग विभाग की स्थापना करने वाला राज्य है हरियाणा। ठीक, हरियाणा के CM कौन है आपको बताना है, आप बताइएगा। छात्रों को स्नातक और स्नाकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधियों के साथ पासपोर्ट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। सोचिए कितनी अच्छी योजना है। आप PG यहाँ से होइए
और आप जो है यहाँ पे पासपोर्ट भी पाइए। पासपोर्ट हेनले इंडेक्स आता है जिसमें जो है जापान को प्रथम स्थान, भारत को इस बार 90वां स्थान मिला। ठीक, साल में 2 बार ये, साल में 2 बार आई थिंक, हाँ 2 बार लॉन्च होता है। ये 3 सितंबर 2021 को भारत के 45 स्थानों से आयुष आपके द्वारा नामक अभियान लॉन्च करने वाला मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय। 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा करने वाला राज्य तमिलनाडु। तो 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने तमिलनाडु। द्रविड़ आंदोलन ये जो है 1916 में स्टार्ट हुआ था कि जनक जिनकी जयंती पर 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, ईवी रामास्वामी पेरियार। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित करने वाला राज्य है उड़ीसा, इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक, या ना बताना हो तो 7 मार्च आप याद रख लीजिएगा। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना शुरू की है। गुजरात वतन प्रेम मतलब इसमें जो है 60% जो है लोगों का योगदान होगा, आम लोगों का, और 40% जो है सरकार का होगा। कोई भी जैसे किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या देश से प्रेम करने के लिए डोनेशन देना चाहते हैं तो आप गुजरात चले जाइए। ठीक, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आई थिंक आचार्य देवव्रत हैं। पंजाब सरकार ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने और जिस मिशन की शुरुआत की है, इम्पॉर्टेंट जिसे हम लिखते हैं IMP, इनोवेशन मिशन पंजाब। तो अब IMP का फुल फॉर्म भी पता चल गया ना, इनोवेशन मिशन पंजाब। अगले साल 10 से 13 मार्च 2022 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम 12वें डिफेंस एक्सपो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है रक्षा अनुसंधानों का जो है क्या कहते हैं, आपसे सीधी भाषा में कह सकते हैं दिखावा किया जाता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। गुजरात गांधीनगर में किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने भारतीय रेलवे के जिस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। फसाई आपको याद रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम द्वारा हुई थी। फसाई की स्थापना, ये जो है खाद्य वस्तुओं को जो है प्रमाण पत्र देते हैं। ठीक, इसके तहत जो है 5 टर्मिनलों को जोड़ा गया, अन्य 4 स्टेशन ये भी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आनंद विहार है, छत्रपति शिवाजी, ये इंपॉर्टेंट है। आनंद विहार कहाँ है? दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, मुंबई सेंट्रल मुंबई में, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात में। ठीक, तो थैंक यू। अगला वीडियो देखते हैं, बहुत जल्दी लाते हैं आपके